क्या आप जानते हैं, दिल्ली ने एक ऐसी रात देखी थी जिसके बाद सूरज भी डरकर उगा था। लोग सो रहे थे, दरवाजे बंद थे और मौत शहर में घूम रही थी। ये कहानी है उस एक फैसले की जिसने पूरी दिल्ली को कब्रिस्तान बना दिया। सन 1398 दिल्ली की गलियां शांत थीं, बाजार बंद, महल खामोश, लेकिन हवा कुछ कह रही थी, जैसे मौत दीवारों से फिसलती हुई शहर में घुस रही हो। पूरब से एक नाम आ रहा था, तैमूर लंग। वो सिर्फ योद्धा नहीं था, वो तूफान था। शहर उसके आगे कागज की तरह जल जाते थे और अब उसकी नजर दिल्ली पर थी। दिल्ली का सुल्तान था महमूद शाह तुगलक। नाम बड़ा था, लेकिन तख्त डर से कांप रहा था। दरबार खामोश था, कोई सलाह नहीं देता, क्योंकि सब जानते थे तैमूर से जीत नामुमकिन थी। जंग शुरू हुई, लेकिन ये जंग नहीं थी, ये कत्ल था। दिल्ली की फौज कुछ ही घंटों में टूट गई। घोड़े चिल्ला रहे थे, तलवारें रो रही थीं और दिल्ली घुटनों पर आ चुकी थी। शाम ढली और एक अजीब सुबह निकली, लेकिन यह सुबह रोशनी की नहीं, खून की थी। माएं चिल्लाई, बच्चे भागे, घर राख बन गए। दिल्ली अब शहर नहीं थी, वो शमशान बन चुकी थी। तैमूर ने कहा, एक भी आदमी जिंदा नहीं बचे। बस तलवारों को इजाजत मिल गई, इंसानियत कत्ल के लिए चुनी गई। और फिर यमुना बहने लगी, लेकिन पानी नहीं, खून। लाशें तैर रही थीं और चांद आंखें चुरा रहा था। कुछ दिनों बाद तैमूर चला गया, लेकिन पीछे छोड़ गया एक जिंदा शहर नहीं, एक रोता हुआ खंडार। दिल्ली अब कभी पहले जैसी नहीं होगी। इतिहास किताबों में लिखा गया, लेकिन दर्द दिल्ली की मिट्टी में दफन हुआ। हर पत्थर, हर गली आज भी गवाही देती है। यह कोई कहानी नहीं, यह वह सच्चाई है जो सन 1398 में दिल्ली ने अपनी आंखों से देखी थी। आग, चीखें और लहू, इतिहास की सबसे काली रातों में से एक, जब तैमूर की फौजें शहर में घुसी और दिल्ली सिर्फ राजधानी नहीं रही, वह एक जख्म बन गई जो सदियों तक मिट्टी के नीचे धड़कता रहा। यह तस्वीर सिर्फ तबाही नहीं दिखाती, यह याद दिलाती है कि ताकत जब इंसानियत से बड़ी हो जाती है तो शहर नहीं, इंसान मरते हैं। और शायद आज भी दिल्ली की हवा में उस रात की आह तैर रही है।